Hello dear students, a very warm welcome to the EVS class. How are you all? I'm sure you all are doing good. You all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourselves, children. Stay happy and stay healthy. Here I am with another video from the chapter Our Festivals. So take out your EVS books and open page number 119. We are doing the chapter Our Festivals. Our Festivals, our means हमारे. हमारे से मतलब सिर्फ हमारा नहीं है. हमारे means पूरे देश का. इसके पहले हमने चैप्टर किया, we did the chapter Our Nation. So our nation, it means the whole nation. सिर्फ एक किसी एक के बारे में नहीं हमने पढ़ा. Our nation मतलब हमारा नेशन, मतलब किसी एक का नहीं, पूरे जो भी सिटीजन्स ऑफ कंट्री है, जितने भी देश के लोग हैं. So our festivals means हमारी कंट्री में, इंडिया में जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, we are talking about those festivals irrespective of the religion. मतलब हर एक फेस्टिवल के हम जो हर एक रिलीजन के हम जो भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, इस चैप्टर में हम उन फेस्टिवल्स के बारे में बात कर रहे हैं. दैट इज व्हाई इट इज आवर फेस्टिवल्स, हमारे फेस्टिवल. ठीक है. सो इसमें मैंने बताया था कि एट द एंड ऑफ द लेसन पढ़ने के बाद हम क्या क्या सीखेंगे. इसमें क्या क्या हमें पता चलेगा कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ मेनी रिलीजन्स. बहुत सारे रिलीजन के लोग यहाँ पे रहते हैं. सो देयरफॉर देयर आर मेनी फेस्टिवल्स ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन इंडिया. हर एक रिलीजन के अपने अपने फेस्टिवल होते हैं. सिंस बहुत सारे फेस्टिवल रिलीजन के लोग रहते हैं, तो इसलिए बहुत सारे फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं. एंड द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन गो टू डिफरेंट प्लेसेज ऑफ वर्शिप. अलग अलग रिलीजन के लोग जो हैं वो अलग अलग प्लेसेज ऑफ वर्शिप में जाते हैं. सबकी अपनी प्लेस ऑफ वर्शिप अलग है. प्लेस ऑफ वर्शिप मतलब जो पूजा करने की जगह या प्रेयर करने की जो जगह है, तो सब अपनी अपनी अलग अलग प्लेस ऑफ वर्शिप में जाते हैं और सबका अपना अपना अलग अलग तरीका है प्रे करने का. देन हर एक रिलीजन के जो लोग अलग अलग स्पेशल डेज सेलिब्रेट करते हैं, दीज स्पेशल डेज आर नोन एज फेस्टिवल्स. स्पेशल डेज हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम हर रोज तो वो फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट करते. एवरी डे इज नॉट अ स्पेशल डे बिकॉज वी डू नॉट सेलिब्रेट द फेस्टिवल्स एवरी डे. रोज तो हम नहीं करते हैं. दैट इज वाई दोज डेज आर स्पेशल. और अगर रोज हम करेंगे तो फिर उनकी कोई खासियत नहीं रह जाएगी, फिर तो हम एंजॉय नहीं करेंगे, फिर तो लगेगा अरे रोज ही तो ये दिन आता है. तो इसीलिए वो स्पेशल डे है बिकॉज दे कम ओनली वंस इन अ ईयर. सो वी लुक फॉरवर्ड टू देम. देन कुछ फेस्टिवल्स के बारे में, जो हर एक रिलीजन के जो मेन फेस्टिवल्स हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे. एंड देन सम नेशनल फेस्टिवल्स. नेशनल फेस्टिवल्स भी मैंने बताया था कि देयर आर 3 नेशनल फेस्टिवल्स: इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती. दीज आर कॉल्ड नेशनल फेस्टिवल्स बिकॉज these festivals, these days are celebrated by the entire nation. पूरे नेशन के लोग ये इन डेज को सेलिब्रेट करते हैं, इसीलिए इन्हें हम नेशनल फेस्टिवल बोलते हैं. इन द प्रीवियस क्लास आई टोल्ड यू अबाउट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप. जो अलग अलग रिलीजन के लोगों का जो अलग अलग प्लेसेस ऑफ वर्शिप है. जैसे हिंदूज जाते हैं, दे गो टू टेम्पल. अभी सिंस हिंदूज में बहुत सारे गॉड्स एंड देयर आर सो मेनी गॉड्स एंड गॉडेसेस इन हिंदूज. तो जिसमें भी बिलीफ है, कुछ लोग शिव जी की पूजा करते हैं ज्यादा, कुछ गणेश जी की करते हैं, कुछ हनुमान जी की करते हैं, कुछ कृष्ण भगवान की करते हैं. तो जहां पे जिसकी भी पूजा करते हैं, जिसको भी लोग बिलीव करते हैं, बट ऑल द प्लेसेस आर, हर किसी भी गॉड या गॉडेस का टेम्पल हो, किसी भी गॉड या गॉडेस की प्लेस ऑफ वर्शिप हो, दैट इज नोन एज टेम्पल ओनली. सो प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर हिंदूज इज टेम्पल. हिंदूज टेम्पल में जाते हैं. मुस्लिम्स गो टू मॉस्क to offer prayers. They do not have any statue because they do not believe in idol worship. वो जैसे अपनी मूर्ति पूजा में वो बिलीव नहीं करते हैं.
तो उनकी मॉस्क जो होती है, मस्जिद होती है, there's a big hall, so many people, they offer prayers together and they offer prayer 5 times a day. मुस्लिम जो है वो दिन में 5 बार नमाज जो पढ़ते हैं तो वो प्रेयर करते हैं अपनी. देन सिख, दे गो टू गुरुद्वारा. जो सिखों की जो प्लेस ऑफ वर्शिप है, दैट इज नोन एज गुरुद्वारा. गुरुद्वारे में भी उनकी जो होली बुक है, गुरु ग्रंथ साहिब, वो रहती है एंड उसकी पूजा करते हैं. उसको दे ऑफर प्रेयर्स टू देयर होली बुक. एंड जो उनकी होली बुक्स में जो भी लिखा हुआ है वो दे कीप सिंगिंग इट थ्रू आउट द डे. देन क्रिश्चियंस, दे गो टू चर्च एंड दे ऑफर प्रेयर्स टू, दे वर्शिप जीसस क्राइस्ट की वो पूजा करते हैं. देन बुद्धिस्ट की जो प्लेस ऑफ वर्शिप है, दैट इज नोन एज मोनास्ट्री. प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ बुद्धिस्ट इज मोनास्ट्री. एंड जैन्स की प्लेस ऑफ वर्शिप इज, उनके भी टेम्पल है बट उनके टेम्पल अलग होते हैं. दे डू नॉट गो टू, मतलब ये जो जिन टेम्पल्स में हम लोग जाते हैं, जैसे हिंदूज जो है, जैनीज के टेम्पल अलग होते हैं एंड दे प्रे टू लॉर्ड महावीर. एंड बुद्धिस्ट जो होते हैं, दे प्रे टू लॉर्ड बुद्धा. सो दीज आर द डिफरेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप फॉर दीज मेन रिलीजन. इसके अलावा मैंने एक और रिलीजन बताया था, पारसीज होते हैं. देयर प्लेस ऑफ वर्शिप इज नोन एज अगियारी. ठीक है, उनकी जो प्लेस ऑफ वर्शिप है उसको अगियारी बोलते हैं. एंड दे वर्शिप फायर गॉड. वो अग्नि की, आग की पूजा करते हैं, जिसको आग को हिंदी में अग्नि बोलते हैं ना, तो वो आग की पूजा करते हैं. उनकी जो प्लेस ऑफ वर्शिप है वहां पे 24 आवर्स उनकी वो फायर जलती रहती है. उनकी 24 आवर्स उनकी आग जलती रहती है वहां पे. एंड दे प्रे टू, मतलब उनकी जो पूजा करते हैं, आग की पूजा करते हैं, दे कंसिडर फायर एज वेरी पायस, मतलब वो बहुत पवित्र मानते हैं आग को. एंड उनकी प्लेस ऑफ वर्शिप इज नोन एज अगियारी. एंड उनकी जो प्लेस ऑफ वर्शिप है, ओनली पारसीज कैन गो देयर, और किसी रिलीजन के लोग वहां पे नहीं जा सकते हैं. Now turn the page, children. There are many famous temples, church, mosque, gurudwaras in India, even Buddhist monasteries and Jain temples. बहुत जगह पे बहुत फेमस कुछ प्लेसेस हैं जो कि बहुत ही फेमस है. ऑफ कोर्स टेम्पल सबसे ज्यादा है, क्योंकि सबसे ज्यादा हिंदूज की पॉपुलेशन है, तो टेम्पल्स भी बहुत ज्यादा है. बट उसके अलावा देयर आर मेनी मॉस्क, बहुत फेमस मॉस्क है. मॉस्क बहुत जगह है जहाँ पे मुस्लिम्स के अलावा हिंदूज एज वेल गो देयर. मुस्लिम्स तो जाते ही, उसके अलावा हिंदूज और दूसरे रिलीजन के लोग भी वहां मॉस्क में जाते हैं टू ऑफर प्रेयर्स. सिमिलरली चर्च में भी, गुरुद्वारे में भी, जैसे अमृतसर का गोल्डन टेम्पल है, इट इज सच अ फेमस प्लेस एंड इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस. बहुत ही सुंदर गुरुद्वारा है. तो अब इट इज नॉट दैट कि ओनली सिख गो देयर, पीपल ऑफ अदर रिलीजन ऑल्सो गो देयर. चर्च में भी दूसरे रिलीजन के लोग भी जाते हैं. ये अपने ऊपर है, दिस इज आवर ओन फेथ, कि हमारी कहाँ जाने की मर्जी है. ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर हम किसी दूसरे रिलीजन के हैं, जिस भी रिलीजन के हैं, तो वी कैन नॉट गो टू अदर्स प्लेस ऑफ वर्शिप. ये हमारे ऊपर है, हमारी जहां मर्जी हम उस प्लेस ऑफ वर्शिप में जा सकते हैं. हम वहां जाके अपनी प्रेयर ऑफर कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं. सो देयर इज नो बाउंडेशन, मतलब किसी के ऊपर ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि अगर आप इस रिलीजन के हो तो आप दूसरे रिलीजन के प्लेस ऑफ वर्शिप पे नहीं जा सकते. एवरीवन इज फ्री टू फॉलो देयर ओन रिलीजन, और किसी अगर कोई दूसरे रिलीजन को भी फॉलो करना चाहते हैं, ये अपने अपने बिलीफ की बात है. बिकॉज इन ऑल द रिलीजन्स जो भी भगवान ने जो भी बातें बोली हैं, वो सब एक ही बातें हैं. गॉड इज वन. किसी ने भगवान को तो देखा नहीं कि भगवान कैसे होते हैं. वी बिलीव कि ऊपर आसमान में गॉड रहते हैं, भगवान आसमान में है. बट नन ऑफ अस हैव सीन, किसी ने तो हमने देखा नहीं कि भगवान कैसे होते हैं. चाहे वो हिंदूज के हों, चाहे मुस्लिम्स के हों, चाहे क्रिश्चियंस के हों, चाहे पारसीज के हों, चाहे जैनिज्म के हों, चाहे क्रिश्चियंस के हों, सिख के हों, किसी के भी हों. कोई भी गलत बात तो नहीं बोलेगा. कोई ये नहीं बोलेगा कि आप यू कीप फाइटिंग विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ लड़ाई करो, दूसरे को मारो, दूसरे को धोखा दो, या आप गलत काम करो. कोई भी ये नहीं कहता है. ठीक है ना. तो इसीलिए कहते हैं कि गॉड इज वन, वी हैव गिवन देम डिफरेंट नेम्स. भगवान एक है, हमने उनको अपने अपने धर्म के हिसाब से अलग अलग नाम दिया हुआ है.
एंड गॉड इज वन, मतलब भगवान सब एक ही है. तो वी मस्ट लर्न हाउ टू रिस्पेक्ट अदर रिलीजन्स एंड वी शुड नॉट डू समथिंग और आवर एक्ट शुड नॉट हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल ऑफ अदर रिलीजन. हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे रिलीजन के लोगों को तकलीफ पहुंचे, मतलब हमारे किसी भी काम से या हमारी किसी भी बात से दूसरे रिलीजन के लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए. ओके, तो टर्न द पेज चिल्ड्रन, कम टू पेज नंबर 120. टुडे वी विल टॉक अबाउट फेस्टिवल्स. आज फेस्टिवल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तो कम टू पेज नंबर 120, 120. People of different religions celebrate some special days. These special days are called festivals. People celebrate festivals with new clothes, special dishes. Sometimes they exchange gifts with neighbors, friends and relatives. They celebrate festivals with their families. There are many festivals in our country, like Holi, Diwali, Dashera, Eid, Guru Parab, Mahavir Jayanti, Onam, Bihu, Christmas are some of the famous festivals of India. Now, people of different religions celebrate some special days. मतलब हर एक रिलीजन के लोग कुछ कुछ अपने स्पेशल डे सेलिब्रेट करते हैं, and these special days are known as festivals. हर एक रिलीजन के लोग अपने स्पेशल डे सेलिब्रेट करते हैं और ये जो स्पेशल डेज होते हैं इनको ही फेस्टिवल बोलते हैं. फेस्टिवल, जब हम कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, व्हाट डू वी डू? वी आर सो हैप्पी, वी आर सो एक्साइटेड. पीपल वेयर न्यू क्लोथ्स. फेस्टिवल पे नए कपड़े पहनते हैं, घर में तरह तरह की अच्छी अच्छी खाने की चीजें बनती है, घर की साफ सफाई होती है. देन गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, मतलब एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं. एंड जनरली वी आर वेरी हैप्पी एंड वी सेलिब्रेट ऑल द फेस्टिवल्स विथ ग्रेट फन एंड एंजॉयमेंट. ठीक है, नेबर्स के साथ हम फेस्टिवल के दिन हम आपस की लड़ाई, जब किसी के साथ अगर हमारा कोई मतलब बातचीत नहीं है, कोई झगड़ा है, किसी तरह की लड़ाई है, तो वो भी हम भूल करके एक दूसरे से गले मिलते हैं. एंड नॉर्मली वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स विथ आवर नेबर्स, जो भी फैमिली मेंबर्स है, नेबर्स है, एंड जनरली द होल कम्युनिटी. मतलब अभी अगर अब जैसे दिवाली आ रही है, कोई भी फेस्टिवल आप तो अकेले अकेले नहीं सेलिब्रेट करते हो ना. यू कम आउटसाइड, और भी कॉलोनी के एरिया के दूसरे लोग होते हैं, वो विश करते हैं एक दूसरे को. जो भी फेस्टिवल है, एक दूसरे के घर जाते हैं, हम मिलते हैं, मिठाई खाते हैं, अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं. सो वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स इन जनरल विथ आवर नेबर्स, विद द होल कम्युनिटी. बहुत सारे लोगों के साथ हम मिलकर मनाते हैं फेस्टिवल. मेरी इंडिया में, जैसे मैंने बताया, देयर आर मेनी फेस्टिवल्स इन आवर कंट्री. लाइक यू कैन सी हियर फेस्टिवल्स में क्या क्या इसमें, व्हाट आर द फेस्टिवल्स मेंशन्ड हियर. Festivals, okay? And the festival mentioned are Bihu, Onam, Eid, Dashera, Holi, दिवाली, गुरुपुरब, क्रिसमस, देन महावीर जयंती, महावीर जयंती के दिन जो जैन जिनकी पूजा करते हैं, लॉर्ड महावीर, उनका जन्म हुआ था. सिमिलरली बुद्ध पूर्णिमा, BUDDHA, बुद्ध पूर्णिमा. लॉर्ड बुद्धा वॉज बोर्न ऑन बुद्ध पूर्णिमा. जिस दिन बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था. सो आउट ऑफ दीज लाइक मेजर फेस्टिवल्स,
दशहरा है, होली है, दिवाली है. दीज आर द मेन फेस्टिवल्स ऑफ हिंदूज. गुरुपूरब सिख का फेस्टिवल है. क्रिसमस क्रिश्चियंस का फेस्टिवल है. ईद इज मुस्लिम फेस्टिवल. बिहू है, ओणम है. दीज टू आर हार्वेस्ट फेस्टिवल्स. इनके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी. हार्वेस्ट फेस्टिवल मतलब जिस समय जब क्रॉप कटती है, जो फसल जब काटते हैं, तो वो दे ऑफर प्रेयर, दे ऑफर सम पार्ट टू द गॉड. भगवान की पूजा करते हैं, गॉड को प्रेयर करते हैं. एंड यू कैन से दैट पीपल थैंक गॉड फॉर द गुड क्रॉप, फॉर द गुड हार्वेस्ट. की जो फसल हुई, जो अच्छी क्रॉप हुई, अच्छी हार्वेस्ट हुई, उसके लिए एक तरह से भगवान को थैंक्स बोलना. तो ये दीज आर जस्ट टू ऑफ द हार्वेस्ट फेस्टिवल्स. देयर आर मेनी मोर. अभी जब फेस्टिवल्स के बारे में डिटेल में बताऊंगी, देन आई विल एक्सप्लेन अबाउट दीज हार्वेस्ट फेस्टिवल्स ऑल्सो. ठीक है. सो इन इंडिया देयर आर Dashera, Holi, Diwali, you can say these are religious festivals. Apart from these religious festivals, there are many harvest festivals also. Festivals which are related to harvest, good harvest. जैसे ये ओणम है, बिहू है. These are harvest festival. उसके अलावा बहुत सारे ऐसे अलग अलग छोटे छोटे फेस्टिवल्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर कम्युनिटी वाले सेलिब्रेट करते हैं, जो कि लोकल लेवल पे सेलिब्रेट होते हैं. ठीक है. तो ऐसे भी बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं. Then of course 3 national festivals are there. So there are so many festivals celebrated in our country and so many different types. अलग अलग इतने फेस्टिवल्स हैं और कितने अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स हैं. And there are so many stories associated with these festivals. हर एक फेस्टिवल के साथ कोई ना कोई कहानियां जुड़ी हुई हैं कि हम ये फेस्टिवल क्यों मनाते हैं. तो वो I will try to explain जितना मुझे मालूम होगा. I will try to explain the stories. ठीक है. So these are the main festivals which are mentioned in the book. So now we will discuss about the different festivals now. Okay. Now what is a festival? Festival हम कहते हैं किसको है? Festival is a special day. ठीक है ना. What is festival? If I ask you, what is festival? त्योहार है क्या चीज? और फेस्टिवल तो हम क्या आंसर करेंगे? व्हाट वुड बी द आंसर? द आंसर वुड बी फेस्टिवल इज अ स्पेशल डे. फेस्टिवल इज अ स्पेशल डे विच वी सेलिब्रेट विथ आवर फ्रेंड्स, विथ आवर नेबर्स, विद द होल कम्युनिटी. मतलब सबके साथ मिल करके. अब फेस्टिवल के दिन आप अकेले अकेले खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा. जब तक कि सारे, अब दिवाली जैसे आती है, जब दिवाली के दिन जब सारे लोग बाहर आते हैं, सब लोग मिल करके पटाखे चलाते हैं, तभी मजा आता है. अकेले घर में बैठे रहने से तो मजा नहीं आता है. सो अ फेस्टिवल इज अ डे और टाइम व्हेन पीपल सेलिब्रेट समथिंग विथ होल कम्युनिटी. मतलब किसी चीज को जब सारे लोगों के साथ, सबके साथ मिल करके, अपने नेबर्स के साथ मिल करके किसी बात को सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज फेस्टिवल. It is a gathering, you can say. It is a gathering of people to celebrate something. मतलब लोगों की गैदरिंग, लोगों का इकट्ठा होना. तो एक साथ मिल करके जब हम किसी खास दिन को, किसी खास चीज को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, तो उसको फेस्टिवल बोलते हैं. द नेशनल फेस्टिवल्स मैंने बताया था कि दे आर सेलिब्रेटेड बाय द होल रिलीजन, होल नेशन. इसके बारे में हम आफ्टर दीज फेस्टिवल्स, उसके बाद हम नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में बात करेंगे. ठीक है. फर्स्ट आई विल टेल अबाउट दीज रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल्स एंड देन वी विल टॉक अबाउट नेशनल फेस्टिवल्स. फेस्टिवल्स जो है वो हम अपने, मतलब हर एक फेस्टिवल को मनाने का एक तरीका होता है. तो हम अपने अपने ट्रेडिशन के हिसाब से जो भी हमें रिचुअल्स करने होते हैं, जैसे भी पूजा करनी होती है, जिसकी भी पूजा करनी होती है, हम पूजा करते हैं अपने अपने तरीके से. हम फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं सबके साथ मिल करके. ठीक है. सो नाउ फर्स्ट फेस्टिवल विच इज मेंशन इज इन आपकी बुक में. जो फर्स्ट फेस्टिवल है दैट इज होली. होली जनरली इज द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल. होली बहुत पॉपुलर है एंड
इट इज सेलिब्रेटेड बाय ऑलमोस्ट एवरीवन, मतलब इट इज लाइक बाय एवरीवन, हर कोई होली को पसंद करता है। इट इज नोन एज फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स। पीपल सेलिब्रेट इट with colors and water balloons. It occurs at the end of the spring season. Gujia, a special sweet, is made for Holi. Holi is a very popular festival. It is known as Festival of Colors because it is celebrated with colors. Holi is a very colorful festival और colors से हम celebrate करते हैं। पीपल सेलिब्रेट इट विद कलर्स एंड वाटर बलून्स। कलर्स तो यूज करते हैं बट वाटर बलून सब लोग नहीं यूज करते एंड यूज करना भी नहीं चाहिए बिकॉज वाटर बलून्स आर वेरी डेंजरस। वाटर बलून के अंदर जब पानी भर करके फेंकते हैं दूसरों के ऊपर तो उससे कई बार बहुत ज्यादा चोट लग जाती है, तो इसलिए वाटर बलून्स आर डेंजरस। वी शुड नॉट यूज वाटर बलून्स एंड कलर्स। नाउअडेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्बल कलर्स आर अवेलेबल सो दैट इट डजंट कॉज एनी स्किन में कोई इरिटेशन या कोई एलर्जी ना हो। नहीं तो बहुत बार कई बार क्या होता है, जो कलर्स होते हैं अगर बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं, क्योंकि कलर्स में बहुत कुछ मिला भी देते हैं, सैंड वगैरह मिला देते हैं, मिट्टी मिला देते हैं उसको कलर करके, तो कई बार लोगों को कलर से बहुत एलर्जी हो जाती है। सो नाउअडेज वेरी गुड क्वालिटी कलर्स आर अवेलेबल, जिससे कि हर्बल कलर्स होते हैं, ऑर्गेनिक कलर्स है, जिससे कि इरिटेशन ना हो, स्किन पे कुछ फर्क ना पड़े। So Holi is a very popular festival. It is liked by almost everyone, especially the children. बच्चे तो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, इवन बड़े लोग, हम लोग भी, सब लोग होली को पसंद करते हैं। एंड होली पे क्या होता है, घर में बहुत अच्छी अच्छी खाने की चीजें बनती है। गुजिया जो कि बहुत एक डिश है जो कि स्पेशली होली पे बनती है। होली पे सबके घर में गुजिया जरूर बनती है एंड आई एम श्योर आप सबको गुजिया के बारे में पता होगा, सबको बहुत पसंद भी होगी। यू ऑल मस्ट बी लाइकिंग इट, सबको बहुत पसंद होगा और सबके घर में होली पे बनती भी जरूर होगी। सो इट इज अ स्पेशल डिश विच इज प्रिपेयर्ड इन ऑलमोस्ट एवरी हाउस होल्ड ड्यूरिंग होली। होली के समय ऑलमोस्ट सारे घरों में गुजिया बनती होगी। होली जो है वो कब हम सेलिब्रेट करते हैं, एट द एंड ऑफ द स्प्रिंग सीजन। जैसे मैंने बताया था देयर आर डिफरेंट सीजन इन इंडिया। जैसे जब समर के बाद रेनी सीजन आया, then winters, रेनी के बाद ऑफ कोर्स ऑटम सीजन, देन विंटर, एंड विंटर के बाद डायरेक्टली समर नहीं आता है, बीच में स्प्रिंग सीजन आता है जिसको कि हम वसंत ऋतु कहते हैं। स्प्रिंग सीजन इज अ वेरी प्लेजेंट सीजन। वी कैन फाइंड लॉट ऑफ कलरफुल फ्लावर्स अराउंड। इट इज नॉट वेरी कोल्ड, इट इज नॉट वेरी हॉट। स्प्रिंग सीजन में बहुत गर्मी नहीं होती है, बहुत ठंड नहीं होती है, बहुत प्लेजेंट सीजन होता है, वेरी कलरफुल सीजन, लॉट ऑफ कलरफुल फ्लावर्स आर देयर। तो स्प्रिंग सीजन के एंड में, मतलब जो स्प्रिंग सीजन की जो पूर्णिमा होती है उस दिन जो है होली से एक दिन पहले होलिका जो जलाते हैं, ठीक है, उसके अगले दिन फिर होली खेलते हैं, ठीक है। तो वसंत ऋतु की जो पूर्णिमा होती है उस दिन, जैसे 30 डेज का एक मंथ होता है, 31 डेज, तो मून जो होता है इट चेंजेस इट्स शेप। 15 डेज के बाद फुल मून होता है और 15 डेज के बाद नो मून। मतलब जैसे नो मून होता है, मतलब जब मून इतना फाइन हो जाता है, इतना पतला होता है कि इट इज नॉट विजिबल, तो उसको हिंदी में जिसको अमावस्या बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे से फिर मून का साइज बढ़ना शुरू होता है, धीरे 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 करते करते 15 डेज पे मून जो है पूरा राउंड बड़ा गोल हो जाता है। तो जब फुल मून होता है पूरा अपने पूरे राउंड शेप में, दैट इज नोन एज पूर्णिमा, ठीक है। तो जो वसंत ऋतु की जो पूर्णिमा होती है उस दिन होलिका जलाते हैं एंड नेक्स्ट डे होली खेली जाती है, जो हम रंग वाली होली खेलते हैं। होली जैसे इट सिग्निफाइज, यू कैन से द अराइवल ऑफ स्प्रिंग सीजन एंड एंड ऑफ विंटर सीजन, ठीक है। मतलब विंटर खत्म होता है और वसंत ऋतु शुरू होती है। फुल मून डे से एक दिन पहले, जिस मैंने बताया था, उस दिन होलिका हम जलाते हैं एंड नेक्स्ट डे फिर हम होली खेलते हैं।
फाल्गुन का जो महीना बोलते हैं, जो हिंदी में, जो इंग्लिश में तो हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून ऐसे बोलते हैं इंग्लिश मंथ्स, जो हिंदी के मंथ्स हैं। तो फाल्गुन का जो महीना होता है उसकी जो पूर्णिमा होती है उस दिन होलिका जलाते हैं। उसके नेक्स्ट डे से फिर चैत्र का महीना स्टार्ट होता है। द मंथ ऑफ चैत्र स्टार्ट्स। हिंदी में चैत्र मंथ स्टार्ट होता है एंड वी प्ले होली, जो कलर्स वाली जो हम होली खेलते हैं, दैट इज प्लेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ चैत्र। ठीक है, चैत्र महीने के फर्स्ट डे में होली खेली जाती है। और जो फाल्गुन महीने का जो पूर्णिमा, जो फुल मून डे है, उस दिन होलिका दहन होता है। होलिका दहन के साथ भी स्टोरी एसोसिएटेड है। आई एम श्योर मेनी ऑफ यू मस्ट बी नोइंग दिस स्टोरी। होलिका दहन में क्या होता है, लोग इकट्ठे होते हैं, पूरा लकड़ी बहुत सारी इकट्ठी करते हैं। और होलिका दहन जो होती है स्प्रिंग सीजन में, जो सरस्वती पूजा जिस दिन होती है, वसंत पंचमी जिसको हम बोलते हैं, फाल्गुन से पहले, मैंने होलिका से पहले, उस दिन से होलिका लगानी शुरू करते हैं। तो होलिका पे लोग लकड़ियां जो है, सूखी लकड़ियां इधर उधर से इकट्ठे करके घर के पुराने फर्नीचर वगैरह सारा इकट्ठा करते हैं। लकड़ी का बड़ा सा ढेर हो जाता है एंड पीपल गैदर अराउंड होलिका। पहले उसकी पूजा करते हैं, जो भी रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं। होलिका को भी एक देवी मानते हैं, तो पहले उसकी पूजा करते हैं लोग, उसके चक्कर लगाते हैं बिफोर द फायर इट इज लिट। जब आग लगाने से पहले होलिका के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उसकी पूजा करते हैं एंड ये प्रे करते हैं लोग कि जो भी बुरी चीजें हैं, जो भी खराब चीजें हैं, वो इस होलिका में जल जाए सारी, किसी का कोई नुकसान ना हो, सबके साथ अच्छा हो। और जो भी बुरी या हमारी भी कोई बुरी हैबिट है, कुछ है, तो लोग ऐसा प्रे करते हैं कि सारी बुरी चीजें जो है वो होलिका के साथ जल जाए एंड वी लिव पीसफुली विथ ईच अदर। हम सबके साथ मिलजुल करके पीसफुली, हैप्पीली, अच्छे से रहें। ठीक है, एंड पीपल परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स एंड प्रे दैट देयर इंटरनल evils be destroyed the way Holika, the sister of Hiranyakashyap, was killed. अभी होलिका के साथ क्या स्टोरी है, जैसे जो एक हिरण्यकश्यप एक राजा था, उसका जो बेटा था प्रहलाद। हिरण्यकश्यप वॉज अ डेमन किंग, मतलब राक्षसों का राजा था। तो वो ये चाहता था कि हर कोई उसकी ही पूजा करे। तो उसके किंगडम में जितने लोग थे, दे वर्शिप्ड हिम बिकॉज एवरीवन वाज वेरी स्कैर्ड ऑफ हिम। सब डरते थे, तो इसीलिए डर के मारे वो पूजा करते थे उसकी। तो उसको लगता था, मैंने यूज्ड टू से, हिरण्यकश्यप जो था, कि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, आई एम द मोस्ट पावरफुल किंग। एंड उसका जो अपना बेटा था प्रहलाद, ही वॉज अ ग्रेट वर्शिपर ऑफ लॉर्ड विष्णु। वो विष्णु भगवान की पूजा करता था और उनका बहुत बड़ा भक्त था। तो हिरण्यकश्यप को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। वो बार बार प्रहलाद से कहता था कि मेरी पूजा करो, जब मैं हूं, सब लोग मेरी पूजा करते हैं, तो तुम विष्णु भगवान की पूजा क्यों करते हो, मेरी पूजा करो। बट प्रहलाद वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु भगवान की पूजा करता था। ही डिड नॉट लिसन टू हिम। सो हिरण्यकश्यप वॉज वेरी मच अनॉयड विथ हिम। ही ट्राइड टू किल प्रहलाद इन सो मेनी डिफरेंट वेज। उसने बहुत तरह से प्रहलाद को मारने की कोशिश की। कभी उसने उसको बहुत ऊंचे पहाड़ से नीचे गिरा दिया, कहीं पे, मतलब अलग अलग तरीके से मारने की कोशिश की। बट एवरी टाइम लॉर्ड विष्णु सेव्ड हिम। हर बार विष्णु भगवान उसको बचा लेते थे क्योंकि वो उनका भक्त था। तो हिरण्यकश्यप जो था, उसकी एक बहन थी, उसका नाम, हर नेम वाज होलिका। शी सेड कि उसने हिरण्यकश्यप को एक आइडिया दिया कि मैं प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर के बैठूंगी एंड तब तुम मुझे मेरे में आग लगा देना। एंड सिंस उसको ये भगवान से उसको ये बून मिला हुआ था, ये वरदान मिला हुआ था कि शी विल नॉट बर्न इन फायर, वो आग में भी जलेगी नहीं। तो उसने कहा कि मुझे तो ये बून मिला हुआ है, मुझे ये वरदान मिला हुआ है कि मैं आग में भी नहीं जलूंगी, तो तुम आग लगा देना और मैं इसको लेके बैठूंगी। तो मुझे वरदान मिला है, सो आई विल बी एस्केप, मैं तो नहीं जलूंगी और प्रहलाद जल जाएगा। तो हिरण्यकश्यप ने कहा तो बहुत अच्छी बात है, ये अग्रीड। तो होलिका लेकर के बैठी और जब आग लगाया तो इट सो हैपेंड कि सिंस प्रहलाद वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु,
ही वॉज सेव्ड, वो तो बच गया, और होलिका वॉज बर्न्ड। तो ऐसा कहते हैं कि जो होली से पहले जो होलिका लोग जलाते, तो पीपल प्रे कि जैसे होलिका का जो इंटेंशन था वो गलत था, वो बुरा इंटेंशन था, तो जैसे वो होलिका आग में जल के मर गई, हमारे अंदर भी जो भी एविल, जो भी हमारी खराब हैबिट्स है, जो भी हमारे अंदर गलत भावनाएं हैं, वो भी आग में डिस्ट्रॉय हो जाएं। एंड ऐसा प्रे करने के बाद लोग फिर और उसमें आग लगाते हैं। यू कैन से इट इज लाइक अ बॉन फायर, पीपल एंजॉय, उसका जो भी प्रसाद वगैरह होता है, खाना, खाने की चीजें अपना खाते हैं एंड पीपल एंजॉय। ठीक है, होलिका के उसके आग के चारों तरफ डांस करते हैं, मस्ती करते हैं, मजे करते हैं, एंड जो भी खाना वाना होता है खाते हैं। एंड नेक्स्ट डे देन वी प्ले होली विथ कलर्स। ठीक है, तो ये होलिका की दिस इज स्टोरी, होलिका की ये स्टोरी है कि हम होलिका एक दिन पहले क्यों जलाते हैं। These are all mythological stories. With every festival, some or the other story is related. These are all mythological stories. No one has seen. हमने किसी ने देखा नहीं है कि एक्चुअल में क्या हुआ था, क्या सचमुच ऐसा हुआ था, but this is what we believe. This is what we have been reading in books. जो भी बुक्स है, जो भी पुराण है, जो कुछ भी है, उसमें हम यही सब पढ़ते आ रहे हैं. So we believe कि ऐसा हुआ होगा. ठीक है, so today I will stop here, children. There are many stories related with all the festivals. So I will try to tell you जितना मुझे मालूम होगा. ठीक है, so today I will stop here only. Thank you so much.